सजमपुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण खेतों की हरियाली को छूते ही चमक उठती है। वहीं रहता था रघुवीर, एक साधारण किसान, लेकिन उसके दिल में असाधारण हिम्मत थी। रघुवीर के पास जमीन बहुत कम थी, बस 2 बीघे खेत। बरसात का भरोसा भी नहीं था, कभी ज्यादा पानी कभी सूखा। फिर भी वो हर सुबह सूरज के साथ उठकर खेतों में पहुंच जाता, मिट्टी को ऐसे सहलाता जैसे कोई माँ अपने बच्चे का माथा सहलाती है। उसकी पत्नी गोमती और 2 बच्चे छोटू और गुड़िया सब मिलकर खेती में हाथ बटाते। गांव के बाकी लोग कई बार कहते, रघुवीर, शहर चले जाओ, वहाँ मजदूरी में ज्यादा कमाई है। पर रघुवीर हंसकर कहता, मिट्टी छोड़ दूं तो खुद को कैसे पहचानूं? एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, बीज जल गए। गांव में हाहाकार मच गया। कई किसान शहरों को निकल पड़े। रघुवीर के सामने भी वही रास्ता था, पर उसने ठान लिया कि इस बार हार नहीं मानेगा। उसने पास के नदी के किनारे जाकर छोटी नहर खुदाई शुरू की। दिन में खेत में काम, रात में नहर की खुदाई। गांव वाले हंसते, अकेला क्या करेगा। पर कुछ ही हफ्तों में जब पानी बहकर उसके खेत तक पहुंचा, तो सबकी आंखें खुल गईं। अगले सीजन में उसके खेतों में गेहूं लहलहा उठा। रघुवीर ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि दूसरों के खेतों तक भी पानी पहुंचाया। अब गांव वाले उसे प्यार से पानी वाला किसान कहते थे। सालों बाद जब सजमपुर के बच्चे खेतों में खेलते हैं, तो बुजुर्ग कहते हैं, ये हरियाली रघुवीर की मेहनत का तोहफा है। रघुवीर अब गांव का हीरो बन गया था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसका बेटा छोटू स्कूल से लौटकर बोला, बाबा, मास्टर जी ने कहा कि असली हीरो वो है जो दूसरों के काम आए, जैसे आप। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। हवा में गेहूं की बालियां झूम रही थीं, जैसे धरती खुद उसका आशीर्वाद दे रही हो। वो दिन आज भी सजमपुर के बुजुर्ग याद करते हैं। जब कोई नया किसान हिम्मत हारने लगता है, तो लोग कहते हैं, बेटा, याद रखो, रघुवीर ने भी अकेले नहर बनाई थी।